हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में चैप्टर नंबर 6 जो है अवकलज के अनुप्रयोग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैंने ना हर टाइप के एक एक दो क्वेश्चन रखे हैं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ इनको तो करके ही जाना है। और स्पेशली एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हैं जो क्वेश्चन पे मैंने टिक करा दिए थे कुछ दिन पहले, उन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, रिवीजन कर लेना, वहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये तो आएंगे ही आएंगे, ये और अच्छे नंबर के लिए उन क्वेश्चनों को भी ज़्यादा कर लेना, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा था। अगर मैं सारे क्वेश्चन कराने लग जाता तो ये अकेला वीडियो बहुत लंबा बन जाता, क्योंकि वन शॉट है, उसी हिसाब से इसको ट्रीट करना है। वीडियो को शेयर जरूर करना है और लाइक करने में कंजूसी नहीं करनी है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर प्रति क्यूब सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है। ठीक है, आयतन बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। आप घन जानते ही हैं। घन क्या होता है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों समान होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। और इस वीडियो में मैंने ना हर प्रकार के एक एक दो क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रखे, लेकिन मैंने एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन मैंने आपको टिक कराया है ना इम्पोर्टेंट, उनको ज़रूर कर लेना है। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और हर टाइप का मैंने एक एक क्वेश्चन रखा ताकि आपकी प्रैक्टिस ज़रूर हो जाए। ठीक है, ये चीज़ हम इस तरीके से मैंने इसको रखा है। सो देखो, मान लेते हैं जो घन का किनारा है, माना घन के किनारा क्या है, ये है, तो यहाँ लिख देना है माना घन की विमा या घन का किनारा, घन का किनारा 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, प्रश्न में बोला जब ए का मान 12 हो तो निकालना है, तो किनारा हमें 12 दे रखा है। और प्रश्न में क्या दिया है, आयतन में जो परिवर्तन हो रहा है, आयतन को हम वी से प्रदर्शित करते हैं, तो आयतन में जो परिवर्तन हो रहा है डीवी बट्टे सी का मतलब सेकंड होता है, डीवी बट्टे डी दे रखा है हमें 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, अगर मान लेते हैं सरफेस एरिया को एस कहते हैं ना, तो पृष्ठ क्षेत्रफल डी एच बट्टे डी टी किस दर से बढ़ रहा है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है जी, वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ उसका कुछ ना कुछ तो कारण होगा ही होगा, और डी एच बटे डी टी हमें निकालनी है। तो हम लिखेंगे चूंकि घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन v बराबर क्या होता है, भुजा की घात 3, यही होता है। अब यहाँ पर t है तो t के सापेक्ष हम अवकलज कर देंगे dv बट्टा dt, तो पावर सामने आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, और एक अवकलज क्या हो जाएगा dA बट्टे dt। ठीक है, तो dv का मान क्या है, dv बट्टे dt का मान हमें दे रखा है प्रश्न में 8, ये हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, 8 रख दिया, और ये 3 जो गुणे में 3a² वो हमने यहाँ रख दिया, और यहाँ रख दिया dA बट्टे dt, तो हमें डी ए बटे डी टी का मान मिल गया। अब कहीं ना कहीं ज़रूरत इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब हमें क्या निकालना है, डी एच बटे डी टी निकालना है। तो देखो, चूंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल एच बराबर क्या होता है, भुजा के जो 6 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है, ये सूत्र है, आपको पता ही होगा, है ना। अब हमें इसका टी के सापेक्ष, समय के सापेक्ष अवकलज करना है। तो 6 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ए स्क्वायर का प्लस क्या हो जाएगा 2a, और ए का प्लस क्या होगा डी ए बट्टे डी टी। मान रखो 6 दूनी 12, ए और डी ए बट्टे डी टी का मान उठाकर यहाँ रख दो 8 बट्टे 3a²। ठीक है, तो एक घात ए से एक पावर कम हो जाएगी, 3 चौके 12, 8 4 32 बट्टे ए। ठीक है, 32 बट्टे ए। प्रश्न में ए हमें क्या दे रखा है, 12 दे रखा है, ए हमें दे रखा है 12, वो हम यहाँ रख देंगे 32 बट्टे 12, तो 4 तिया 12, 4 8 32, तो आंसर आ जाएगा 8 बट्टे 3। क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर, समय का मात्रक सेकंड, ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो, प्रश्न को आप दोबारा ज़रूर देखें। और हर टाइप के मैंने एक एक दो क्वेश्चन ही रखे हैं, ये ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। कह रहे एक आयत है, ये आयत हम आप जानते हैं आयत किसे कहते हैं, जिसकी लंबाई, आमने सामने की लंबाइयाँ बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, और प्रत्येक विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। आयत है, आयत की लंबाई, ये लंबाई को x बोला गया है,
और चौड़ाई को वाई बोला गया है प्रश्न में। कह रहे आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। तो जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। घट रही है यानी कि माइनस में लेना है। आयत की लंबाई dx/dt, टी क्यों नहीं, मिनट समय। तो ये 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। और जबकि चौड़ाई जो है, चौड़ाई वाई, वो बढ़ रही है 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से। तो इसको पॉजिटिव में लेना है। ठीक है। जब x का मान 8 और y का मान 6 हो तो आयत के परिमाप में क्या परिवर्तन होगा, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, ये आपको निकाल के दिखाना है। ठीक है। तो सबसे पहले वाले में आ जाओ परिमाप। आयत का जो परिमाप होता है, परिमाप को हम c से दर्शा रहे हैं। तो इसका जो सूत्र होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ये कक्षा 6-7 में ही पढ़ के आए होंगे आप, तो उससे भी छोटी कक्षाओं में। तो लंबाई का मान हमने x मान दे रखा है और चौड़ाई में प्रश्न में y दे रखी है। समय के सापेक्ष परिवर्तन निकालना है तो दोनों तरफ अवकलज कर देंगे t के सापेक्ष। तो इसका हो जाएगा dx/dt और y का हो जाएगा dy/dt। मान रखो dx/dt का मान दे रखा है -5 और इसका दे रखा है 4। तो ये आ जाएगा -2। तो घट रहा है। माइनस का सेंस क्या दे रहा है तुम्हें, जो परिमाप है 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। तो यहाँ लिख दोगे सेंटीमीटर प्रति मिनट। फाइनल आंसर आप क्या लिखोगे, अतः परिमाप 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है। पॉजिटिव आता है तो बढ़ रहा है लिखता। पहले वाले पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ। सेकंड वाले पार्ट में हमें क्या रहेगा, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर बताइए। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ठीक है। परिवर्तन निकालना है तो टी के सापेक्ष अवकलज कर दो। फर्स्ट इंटू सेकंड लग जाएगा। फर्स्ट वैसे का वैसा गुणे दूसरे का अवकलज, है ना, प्लस दूसरा वैसे का वैसा गुणा पहले का अवकलज। अब हम मान रखेंगे x का मान प्रश्न में दे रखा है, देखो 8 और y का मान दे रखा है 6। 8 और dy/dt दे रखा था 4, y का मान है 6 और ये हमें दे रखा था dx/dt का मान कितना -5। 4 8 32, 6 5 30। तो ये आ गया 2। पॉजिटिव क्या आ गया, तो ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है। तो आप लास्ट में क्या लिख दोगे, अतः क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है। ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आने वाले हर प्रकार के प्रश्न हमने इस वीडियो में रखे हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे किसी यह एग्जाम में 1 मार्क्स में आता है। किसी उत्पाद x इकाई को विक्रय से प्राप्त कुल आय इतनी है, इसकी सीमांत आय की हमें क्या करनी है, गणना करनी है। सीमांत आय कितना होगा ये हमें आपको बताना है। सो देखो भाई, सबसे आसान प्रश्न होता है। सबसे पहले जो दिया गया होता है rx, उसको हम लेते हैं। प्रश्न में rx हमारे पास है 13x² प्लस 26x प्लस के 15। अब हमें क्या करना होता है, इसका एक बार अवकलज करना होता है। 13 दूनी 26x, यहाँ से आ जाएगा 26, 15 का तो 0 हो जाएगा। अब x बराबर 7 बोला गया है, तो x की जगह बस 7 रख दो। 26 गुणा 7 प्लस 26, तो 26 गुणा 7 जब करोगे तो ये होता है 182। 182 में जोड़ेंगे 26, 6 और 2 8, 8 और 2 10, हासिल लगाई 208। तो जो सीमांत आय होगी वो कितनी होगी, 208 होगी। बताइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। तो ये प्रश्न 1 नंबर में पूछा जाता है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है और वेरी इजी भी है। कह रहे हमें एक फंक्शन दे रखा है sin x, किस इंटरवल हमें बताना है। प्रदत्त फलन 0 से π/2 में वर्धमान है। ठीक है। इस वाले इंटरवल में क्या है, देखो इस वाले इंटरवल में ह्रासमान है और ये सब चीज़ें हमें बतानी है। ओके। सो देखो भाई, सबसे पहले लिखेंगे दिया है
क्या लिखेंगे, दिया है। हमारे पास क्या है, फलन क्या है हमारे पास, एफ एक्स बराबर साइन एक्स है। तो हमें एक बार अवकलज करना होता है, साइन एक्स का प्लस क्या होता है, कॉस एक्स। हमें बोल रहा है कि 0 से पाई बाई 2 में वर्धमान है। वर्धमान है या ह्रासमान है, वो हमारा चेक कहाँ पर होता है, पहले वाले में चेक होता है, मतलब एफ डैश एक्स में चेक होता है, फंक्शन में नहीं चेक होता, एफ डैश एक्स में चेक होता है। अगर ये पॉजिटिव देगा तो वर्धमान होगा, अगर ये नेगेटिव देगा तो ह्रासमान होगा। सो पहले की अगर बात करें, ए ऑप्शन पे आ जाए। ये ऑप्शन क्या है हमारा, 0 से पाई बाई 2, ठीक है, पहला चतुर्थांश। यहाँ 0 होता है, यहाँ पाई बाई 2 होता है, यहाँ पाई होता है, ठीक है, यहाँ पर 3 पाई बाई 2 होता है, और फिर यहाँ पर 2 पाई आ जाता है। ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश। ये आप जानते ही हैं। पहले वाले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होता है, 6 के 6 राशियाँ पॉजिटिव होती हैं। सेकंड वाले में साइन और कॉस, देखो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। आफ्टर स्कूल 2 इसमें 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और इसमें सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं। इनको छोड़कर बाकी सब नेगेटिव होते हैं, ये चीज़ आप जानते ही होंगे, ठीक है। सो 0 से पाई बाई 2 में बोले, चूँकि 0 से पाई बाई 2 में एफ डैश एक्स क्या है हमारे पास, एफ डैश एक्स कॉस एक्स है, ठीक है ना। एफ डैश क्या है हमारे पास, कॉस एक्स धनात्मक होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। इसलिए 0 से पाई बाई 2 में, ठीक है, यहाँ लिख देंगे चूँकि एफ डैश एक्स क्या 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, इसलिए 0 से पाई बाई 2 में जो हमारा साइन एक्स है फंक्शन, एक वर्धमान फलन है, एक वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है, ये हम लिख देंगे। बताइए, कोई भी डाउट या कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं, होगी भी नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाओ, अगले पार्ट में आ जाओ। इसी प्रश्न के सेकंड वाले पार्ट में हमें क्या बोल रहे हैं कि पाई बाई 2 से पाई में, देखो भाई ये 0 है, ये पाई बाई 2 है, ये पाई है, ये फर्स्ट चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश। दूसरे में हमारा जो होता है पाई बाई 2 से पाई में साइन और कॉसेक होते हैं पॉजिटिव, इनको छोड़कर बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो हमारे पास क्या है, एफ डैश एक्स कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स तो इसमें है, साइन और पॉजिटिव, कॉसेक ही पॉजिटिव है ना, तो एफ डैश एक्स ये है, तो लिखेंगे पाई बाई 2 से पाई में कॉस एक्स का मान ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है, इसलिए जो हमारा एफ डैश एक्स का मान है वो 0 से छोटा है, ठीक है। अतः पाई बाई 2 से पाई में एफ एक्स बराबर जो हमारे पास है साइन एक्स, एक ह्रासमान फलन है। बताइए, कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और अगर इन दोनों इंटरवल को कंबाइन कर दिया जाए, ठीक है, इन दोनों इंटरवल को कंबाइन कर दिया जाए, फिर क्या होगा, तो इसके नेक्स्ट पार्ट में वही चीज़ बोला गया है कि 0 से पाई बाई 2 में ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान। 0 से पाई बाई 2 क्या होगा, देखो ये 0 से पाई बोला है, 0 से पाई जब आएगा तो यहाँ 2 चतुर्थांश से होता हुआ आएगा। देखो इसमें तो आपका वर्धमान आ रहा है और इसमें आपका ह्रासमान आ रहा है। जब किसी इंटरवल से होते हुए आ रहे हो, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ रहा है, तो उसे ना तो वर्धमान में गिना जाएगा ना ही उसे ह्रासमान में गिना जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे 0 से पाई में फलन क्या लिखो, तोड़ के लिख दो, 0 से पाई बाई 2 में वर्धमान, ठीक है। 0 से फलन कौन सा वाला फलन, हमारे पास एफ डैश एक्स लिखेंगे, एफ डैश एक्स फलन, ठीक है। 0 से पाई बाई 2 में वर्धमान तथा पाई बाई 2 से पाई में ह्रासमान है,
इसलिए 0 से पाई में फलन ना तो वर्धमान होगा और ना ही ह्रासमान होगा। ठीक, ये आप अपने उत्तर में आराम से लिख दोगे। अब आते हैं अगले प्रश्न में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसको ये प्रश्न छूट गया था मेरे से बाय मिस्टेक, मैंने लिया नहीं था, लेकिन फिर बाद में मैंने अपने हाथों से क्वेश्चन को लिखा क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है और हर साल एग्जाम में आ जाता है। सो देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अंतराल ज्ञात करना है आपको, जिस अंतराल में, ठीक है, जिस अंतराल में ये जो फलन है निरंतर वर्धमान हो और निरंतर ह्रासमान हो। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, बार बार पूछा गया है। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे दिया है, हमारे पास फलन क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर 2x³ माइनस के 3x² माइनस के 36x प्लस के 7, ये दे रखा है। हमें क्या करना होता है, एक बार अवकलज करना होता है। तो अवकलज करेंगे 3 दूनी 6x², 3 दूनी 6x, यहाँ से आ गया 36, तो 6 ओवनिस्ट आ जाएगा, देखो x² माइनस x माइनस 6। ठीक है, गुणनखंड करना आता है, गुणा करने पे 6 आया, घटाने पे इसका गुणनखंड कर लो, गुणनखंड करना आता है, मैं यहाँ कर देता हूँ, चूँकि x² x माइनस 6, गुणा करने पे 6 घटाने पे 1, 3 दूनी, ठीक है, गुणनखंड करना आता ही होगा, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। x², अच्छा यहाँ x की का 3 क्यों लिख रहा है भाई, 2 है। देखो ये चीज़ और ये चीज़ सेम टू सेम आई है, तो जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं और जो उपनिष्ठ निकाला है वो दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाता है। तो यहाँ से हमें मिल गए x का मान -3 x प्लस 2 एफ डैश एक्स, ठीक है, ये मिल गया। अब हम क्या करते हैं, उच्चतम व निम्नतम के लिए, बिंदु के लिए ना, अब एफ डैश एक्स के मान को हम 0 निकालते, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए एफ डैश एक्स को हम क्या रखेंगे 0, तो 6x माइनस 3 x प्लस 2, इसको 0 रखा। ये पॉजिटिव राशि है, इसका मान तो कभी 0 नहीं हो सकता, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। यदि x माइनस 3 बराबर 0, तो माइनस का 3 इधर के प्लस का 3 हो गया। यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो गया। ठीक है, तो नंबर लाइन देखोगे, नंबर लाइन पे अगर इन पॉइंट्स को देखेंगे, इधर माइनस का इन्फिनिटी, इधर प्लस का इन्फिनिटी, यहाँ हमारा माइनस का 2 है और यहाँ हमारा प्लस का 3 है। तो इंटरवल कितने बनेंगे, अंतराल 1, 2 और 3, ये 3 अंतराल आपको बनते हुए दिख रहे हैं। सो अंतराल हमारा पहला वाला क्या है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस के 2, -2 से 3 और 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये 3 अंतराल हमें बनते हुए दिखे हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो 3 अंतराल बने हैं, अब आप देखो यहाँ अंतराल हमें रखना है। ठीक, यहाँ लिखेंगे अंतराल, यहाँ पर एफ डैश एक्स क्या है हमारे पास 6x माइनस 3 x प्लस 2। ठीक है, ये देखो पहले वाले अंतराल पे चेक करो, पहला वाला अंतराल है माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 2। ठीक है, दूसरा अंतराल क्या है -2 से 3 और तीसरा अंतराल क्या है 3 से इन्फिनिटी। सो देखो लॉजिक क्या होता है, कोई सा भी इस अंतराल पे ना तो x की जगह इन्फिनिटी रखना होता है, ना ही माइनस का 2, क्योंकि ये ओपन इंटरवल्स हैं। इसमें सबसे बड़ा मान सोचना होता है, बड़ा तो लाखों करोड़ों भी है, लेकिन सिंपल बड़ा मान सोचना है, इतने से बड़ा हो। जैसे x का मान, इसमें मैंने सोचने के लिए माइनस का 10 सोच लिया, ये क्या है पॉजिटिव 6, -10 -3 नेगेटिव हो जाएगा, -10 प्लस -10 में +2 जोड़ोगे तो नेगेटिव ही आ जाएगा, गुणे में नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, वर्धमान। तो इस अंतराल पे वर्धमान हो गया। इसमें देखो -2 से बड़ा क्या रख सकते हो, 2.5 रख दो, 3 है ना पॉजिटिव में, बड़ा मान ही सोचना है हमेशा, 2.5 रख दिया x का मान, तो ये 6 क्या है पॉजिटिव, और 2.5 में से 3 घटाओगे नेगेटिव आ जाएगा, और 2.5 में ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये आ गया नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, ह्रासमान।
इसमें जैसे x का मान तुम 10 सोच लो पॉजिटिव में, तो ये 6 तो पॉजिटिव है, 10 में से 3 घटाओगे पॉजिटिव आ जाएगा, 10 में 2 जोड़ोगे 12 पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में क्या होता है वर्धमान। तो इस अंतराल पे और इस अंतराल पे जो दिया गया फलन है वो वर्धमान है, और इस वाले अंतराल पे क्या है, ह्रासमान है। ये आप लिख दोगे लास्ट में। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है, तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो, प्रश्न को आप दोबारा ज़रूर देखें। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे सिद्ध कीजिए कि ये जो फलन है ना, इस अंतराल में एक वर्धमान फलन है। वर्धमान फलन में दिखाना है तो इस एफ डैश एक्स का मान एक बार जो अपकलज करोगे इस अंतराल पे बस पॉजिटिव दिखा दो तो बात बन जाएगी। तो हमारे पास जो वाई दे रखा है वो दे रखा है 4 साइन थीटा बट्टे में 2 प्लस कॉस थीटा माइनस का थीटा। हमें क्या करना है, एक बार अपकलज करना है, डी वाई बट्टे डी थीटा कर देंगे। तो 4 तो चलो बाहर है, अंश बट्टा हर लग जाएगा, हर वैसे का वैसे इंटू अंश का अपकलज साइन। ठीक है, साइन का अपकलज क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, फिर अंश वैसे का वैसे हर का अपकलज 2 का 0 कॉस थीटा का अपकलज क्या होता है, माइनस के साइन थीटा, और बट्टे क्या होता है, हर का स्क्वायर, और थीटा का अपकलज क्या हो जाएगा 1। कैलकुलेशन आपको आती होगी। यहाँ से जब गुणा करेंगे अंदर देखो, यहाँ पे 4 बाहर है तो यहाँ से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। बट्टे में क्या है, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ है माइनस के 1। तो इसका मान क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, इसका मान हो जाएगा 1। ठीक, नीचे क्या है, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस की 1। अब 4 से अंदर गुणा कर दो, 4 दूनी 8 कॉस थीटा 4 एकम 4, लॉस ऑफ की हल कर लो, इसकी गुणा इसके साथ 2 प्लस कॉस थीटा, और नीचे क्या है, लॉस ऑफ 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। खोल दो भाई ऊपर, ए का स्क्वायर माइनस से भी साथ ही साथ गुणा कर दे रहा हूँ, बी का स्क्वायर माइनस के 2 है बी 4, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 2ab। ठीक है जी, अगर कहीं पे कोई डाउट हो या दिक्कत हो प्रश्न को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। यहाँ तक हो गया। अब देखो एक बार फिर से कैलकुलेट चेक कर लो, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab 2 दूनी 4 कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो 8 कॉस थीटा 4 कॉस थीटा कितना हो गया, 12 कॉस थीटा प्लस का माइनस का घटा, और यहाँ से आ गया कॉस थीटा स्क्वायर बट्टे में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब आप ऊपर देखो, ऊपर से आप कॉस थीटा और बनिश निकाल लो। ठीक है, अंदर बचेगा 12 और यहाँ से बचेगा कॉस थीटा। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? ठीक है, सही तो है, तो रीचेक ज़रूर कर लेना, कहीं पे भी गड़बड़ हो तो एक मिस्टेक पूरा क्वेश्चन ले डूबती है। अब ये चीज़ तो हमें मिल गई है, अंतराल क्या दे रखा है, अंतराल देखो हमें दे रखा है, ये अपने शख्स आ गया, चूँकि 0 से π/2 में, 0 से π/2 में यहाँ हमें कॉस कॉस दिख रहा है ना, 0 से π/2 में कॉस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सो देखो कॉस थीटा एक पॉजिटिव राशि है, इसका मान भी कोई धनात्मक मान ही आएगा, कुछ भी घटाओ, बड़े से बड़ा मान घटाओ तो ये पॉजिटिव आएगा, और यहाँ हल करके कुछ भी आए ऊपर स्क्वायर इसको क्या बना देगा, पॉजिटिव। तो लिखेंगे चूँकि 0 से π/2 में π/2 में कॉस थीटा धनात्मक होता है, इसलिए एफ डैश थीटा या डी वाई बट्टे डी थीटा जो लिखना चाहो का मान क्या है, 0 से बड़ा है, ये यानी कि एक धनात्मक मान देगा, इसलिए यह
वर्धमान फलन है। ठीक है जी, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। ओके, कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो प्रश्न को दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाए, हमसे क्या बोल रहे हैं, ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल 1,2 में ये जो फलन है प्रदत्त फलन एक वर्धमान फलन है। ठीक है, तो वर्धमान फलन पता करने के लिए एफ की हमें देखना पड़ता है। तो देखो हमें दिया क्या है, फंक्शन एक्स हमें दे रखा है x² + ax + 1। एक बार आप क्रच करोगे f क्या हो जाएगा, 2x, यहाँ से आ जाएगा a। ठीक है, प्रश्नानुसार वर्धमान के लिए बोल रहे हैं, इस अंतराल के लिए बात कर रहा है ना, इस अंतराल में ये फलन वर्धमान है। तो जो ये जो x एंट्रीज है हमारी, ये इस अंतराल में 1,2 में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो x का मान है वो 2 से छोटा होना चाहिए, एक x से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर क्या है, x के साथ 2 गुणे में है, तो मैं क्या करूँगा, 2 से गुणा कर दूंगा हर एक पद में, गुणा कर दी। फिर क्या है, देखो a जोड़ के रखा है तो जोड़ दूंगा हर एक पद में, a जोड़ दूंगा। ठीक है, हर एक पद में a जोड़ दूंगा। हमसे क्या बोल रहे हैं, न्यूनतम मान ज्ञात करो, तो न्यूनतम ये हुआ, तो न्यूनतम मान के लिए, न्यूनतम मान के लिए, ये न्यूनतम है, ये अधिकतम होता तो ये लेते हम। न्यूनतम मान के लिए, वर्धमान के लिए क्या होता है, इसका मान 0 से बड़ा होगा। ठीक है, इसका मान 0 से बड़ा होगा, तो प्लस के इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो ए का जो न्यूनतम मान है वो -2 है, ये आंसर आ जाएगा। अधिकतम होता तो ये वाला लेते हम। ठीक है जी, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से बन गया। कहीं पे भी डाउट हो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो ऐसे क्वेश्चन है, ये ऐसा एक क्वेश्चन बड़े नंबर में आपको बोर्ड एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो अभी तो फ़िलहाल मैं यहाँ एक करा रहा हूँ, मॉडल पेपर में भी मैंने एक करा दिया था। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वो क्वेश्चन करना जो बोर्ड एग्जाम में पिछले सालों में पूछे गए हैं, उनको बस लगा लेना और उन्हीं में से कोई एग्ज़ाम में आ जाना है। यहाँ हालांकि अगर ये इसी टाइप के क्वेश्चन कराने लगता है ना, तो वीडियो कम से कम 3-4 घंटे की बन जाती। तो मैं आपसे पहले ही बोल रहा हूँ भाई, जो NCERT के टिक लगा के रखे हैं मैंने, उनको ज़रूर कर लेना इस टाइप के प्रश्न। और इस टाइप का एक प्रश्न आपके 8 नंबर में या 5 नंबर में ज़रूर आएगा, गारंटी के साथ आएगा ही आएगा। दुनिया इधर से उधर हो जाए, ज़रूर आएगा। ठीक है, तो उसको ज़रूर बना के जाना। कह रहे सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठ का दिए आयतन के लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या के √2 गुनी होती है। ठीक है, शंकु बोल रहा है हमें, तो शंकु मैं एक बना लेता हूँ। ये हमारा शंकु है। ठीक है, ये शंकु हो गया। हाँ, ये शंकु की ऊंचाई है h, ये शंकु की त्रिज्या मैंने बोल ली r, और त्रिज्या की ऊंचाई हमने बोल ली l। ठीक है, कह रहे हैं न्यूनतम पृष्ठ का दिए आयतन, आयतन हमें दिया हुआ है, माना आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr² h, ये होता है। ये हमें दिया हुआ है, ये हमारे पास एक अचल राशि है, कोई कांस्टेंट हम इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, तो इसको जब क्योंकि हल करोगे तो कोई कांस्टेंट मान मिलता है ना, कोई अचल राशि मिलती है, तो ये 3 बट्टे के इधर के गुणे में आ गया। ठीक है, और ये पाई गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, यहाँ क्या बचा, r² h। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको एक नाम दे देता हूँ, इसको मैं कुछ बोल देता हूँ। इसको मैंने बोल दिया कि ये भैया के है, माना करके लिख देना कि ये के है। तो के हमारे पास क्या है भाई, r² h के बराबर है। तो यहाँ h क्या हो जाएगा, h बराबर मैं लिख सकता हूँ k/r², क्योंकि फंक्शन को आपको एक रूप में डालना होता है। ठीक, हमें क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल को न्यूनतम दिखाना है और आधार की त्रिज्या √2 गुनी है ऊंचाई की, ये हमें सिद्ध करना है। देखो सिद्ध क्या करना है,
लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की अंडर रूट 2 गुनी है, ये सिद्ध करनी है और पृष्ठीय क्षेत्रफल को न्यूनतम दिखाना है। अब आ जाओ पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। माना पृष्ठीय क्षेत्रफल एस, जिसका सूत्र होता है पाई आर एल। एल क्या तिर्यक ऊंचाई है, तो पाई आर, एल का मान होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कक्षा 10 में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, सो देखो भाई यहाँ पर तो ये हो गया। अब एच का मान हमें पता है, देखो ये एच भी है और आर भी है, तो हमेशा फंक्शन को ना एक रूप में ढालना होता है, या तो आर में ढालो या फिर एच में। तो मैं आर में डाल लेता हूँ, यहाँ से एच का मान उठाकर ना यहाँ रख देता हूँ पाई आर, और एच का मान जैसे रखोगे, एच का मान क्या है, यहाँ से हो जाएगा स्क्वायर भी कर देता हूँ और आर की पावर 4 आ जाएगा। बताइए यहाँ तक कोई डाउट या कोई भी दिक्कत हो तो प्रश्नों को एक बार दोबारा देख सकते हैं। थोड़ा और हल करते हैं। आर की पावर 4 यहाँ से आ गया के स्क्वायर और ये हो जाएगा आर की पावर 6। ठीक, बताइए आर की पावर 4 बाहर आके क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर और ये अंदर बचा के स्क्वायर आर की पावर 6, यहाँ से तो ये आ गया पाई आर बट्टे में अंडर रूट में के आर की पावर 6। ठीक हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। सो आर के रूप में आ गया। अब हम अवकलज कर देंगे आर के सापेक्ष, डी एच बट्टे डी आर। पाई हमारा क्या है, कांस्टेंट है, और देखो यहाँ अवकलज करेंगे, अंश बट्टा हर लगा लो। ठीक है, अंश बट्टा हर लगा लो। तो सबसे पहले देखो क्या होगा, हर वैसे का वैसे अंश, देखो हर वैसे का वैसे अवकलज करना आना चाहिए अच्छे से। और ये अंडर रूट पावर पहले सॉल्व होती है ना, अंडर रूट का मतलब पावर में आधा, तो पहले पावर सॉल्व होगी 1/2 आर गुणे में 1/2 सामने आ जाएगा के स्क्वायर आर की पावर 6 में से हाफ में से एक कम हो जाएगा और फिर इसका अवकलज हो जाएगा के स्क्वायर का 0 और ये हो जाएगा 6 आर की पावर 5। ठीक है, ये हो गया माइनस। अब ये वाला वैसे का वैसा के स्क्वायर आर की पावर 6 और आर का अवकलज 1 होता है। देखो हर वैसे का वैसा इंटू अंश का अवकलज, अंश वैसे का वैसा हर का अवकलज, आर का अवकलज 1 होता है। बट्टे में जो भी आर है, आर का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पाई। अब इसको थोड़ा हल करते हैं। देखो ये क्या है, 2 है, सो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ऊपर और गुणे में आर है, 2 है सिर्फ, और ये आ जाएगा, अच्छा माइनस का है तो नीचे आके प्लस का हो जाएगा, नीचे आ जाएगा के स्क्वायर आर की पावर 6। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ आर है। अच्छा ये है 6 आर की पावर 5, 6 आर की पावर 5 और ये आर की पावर 1, आर की पावर क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। सो 2 3 6, ये घटा, और यहाँ से बचा के स्क्वायर आर की पावर 6। क्वेश्चन आसान है, बस कैलकुलेशन को ध्यान में रखना है, क्योंकि थोड़ी सी दुर्घटना घटेगी और आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व होने से बच जाएगा, होगा ही नहीं सॉल्व। ठीक है, नजर हटी दुर्घटना घटी। अब देखो कैलकुलेशन करना है तो लॉस ऑफ क्या आ जाएगा, यहाँ से इसकी गुणा इसके साथ हो जाती है, तो आर स्क्वायर यहाँ लेता हूँ के स्क्वायर आर की पावर 6, तो यहाँ से बचा आर की पावर 6, 3 आर की पावर 6, इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, और माइनस से भी मैंने साथ ही साथ गुणा कर दिया। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। 3 आर की पावर 6 में से एक आर की पावर 6 घटा देंगे तो 2 आर की पावर 6 बचेगा। तो यहाँ हमारे पास है डी एच बट्टे डी आर जो चला आ रहा है, पाई बाहर था। ठीक है, अंदर बचेगा 2 आर की पावर 6 माइनस के स्क्वायर बट्टे में आर स्क्वायर अंडर रूट आर की पावर 6 प्लस के स्क्वायर। ठीक है, ये बचा। हल करने के बाद ये हमने यहाँ लिख दिया, इससे आगे और हल नहीं होगा, तो इसको मैंने समीकरण नंबर 1 बोल देते हैं। अब आप क्या करते हैं, अगले स्टेप में उच्चतम व निम्नतम के लिए, उच्चतम व निम्नतम के लिए क्या करते हैं, जो एक बार अवकलज किया उसको आप 0 के बराबर रखते हो, डी एच बट्टे डी आर को 0 के बराबर रखोगे, इसको हम रखते हैं 0 के बराबर।
क्वेश्चन बड़ा सिंपल हो जाएगा, देखना अभी। पाई कांस्टेंट है, इसका मान 0 नहीं हो सकता, तो इसका मान 0 होगा और इसका मान 0 होगा, यानी कि 2r⁻6 - k²। आर स्क्वायर अंडर रूट में है r⁻6 + k, इसका मान 0, इसके बट्टे में इधर के गुणे में 0 हो जाएगा, यानी कि 2r⁻6 - k²। 0 हो गया, तो r⁻6 माइनस का इधर के प्लस का हो गया और ये 2 गुणे में इधर बट्टे में आ गया। r⁻6 आपका मान आ गया k²/2, k²/2 आ गया, ठीक है। सो देखो भाई, r⁻6 k²/2, तो आपको k पता है, k हमारे पास क्या है, यहाँ से देखो, यहाँ से k हमारे पास है HR², चूँकि k हमारे पास है HR², यहाँ पर रख दो, h स्क्वायर करेंगे ना, यहाँ h² r⁻4 और यहाँ आ जाएगा 2, काटोगे तो यहाँ r⁻2 बचेगा, तो r⁻2 इधर बट्टे में 2 गुणे में आ गया h², वर्गमूल निकालोगे अंडर रूट 2 RH आ जाएगा। ये आपको सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। ये आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। इतना काम तो हो गया। जो प्रश्न बोला था कि जो ऊंचाई होगी, ऊंचाई क्या होगी, शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या के अंडर रूट 2 गुनी होगी, ये हमने सिद्ध कर दिया, लेकिन आंसर अभी तक आया नहीं है। हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल को न्यूनतम दिखाना है, तो प्रश्न में न्यूनतम पहले ही बोल रखे हैं। तो दूसरा तरीका क्या है कि बड़े में अगर करना चाहते हो, कई बच्चे थोड़ा और कैलकुलेशन करना चाहेंगे, यहाँ तक आपने अब क्लच किया ना, इसका दोबारा आप क्लच करना होता है। दोबारा आप क्लच करने के बाद h का मान ये रखोगे, तो ये पॉजिटिव में आएगा, तो आप बोलोगे न्यूनतम है। या फिर और एक सिंपल तरीका है, सिंपल तरीका क्या है, तो यहाँ ऐसे लिखना होता है, h क्या मिला हमें, h मिला अंडर रूट 2r, तो यानी h बराबर अंडर रूट 2r पर ds/dr का मान क्या दिखाना है आपको, न्यूनतम, यानी कि पॉजिटिव में दिखाना है। पॉजिटिव का मतलब न्यूनतम होता है, तो लिखेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल रहा है। ये पूरा स्टेटमेंट लिखोगे, शॉर्टकट है लेकिन नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है, नंबर पूरे मिलेंगे, नंबर कोई नहीं काट सकता। नेगेटिव में बदल रहा है, इसलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम होगा। बस, अब आपका आंसर कंप्लीट हो गया। इस तरीके से आप पूरा लिखोगे तो नंबर मिलेंगे, और ऐसा एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का पक्का आएगा ही आएगा, ठीक है। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ और महत्तम, पृष्ठ आपको दिया हुआ है आपकी बार, और आयतन को महत्तम दिखाना है, ठीक है। लंब वृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण इतना होता है। ये क्वेश्चन जब मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था 2010 में, मैंने कक्षा 12 में एग्जाम दिया था, ये आया था क्वेश्चन, और हमने किया था, ठीक है। सो हमारे पास क्वेश्चन वही है, शंकु की ही बात कर रहा है, तो मैं शंकु बना देता हूँ। ये हमारे पास शंकु है। तो देखो भाई, इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पक्का बड़े नंबर में आएगा। हालांकि मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 रखे, लेकिन एनसीईआरटी के जितने भी प्रश्न है वो ज़रूर बना लेना। मैं आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ये h है, इसको त्रिज्या को r मान लिया और तिरछी ऊंचाई को मैंने l मान लिया, ठीक है। आप जानते हो शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बाहर से πr/l है, और यहाँ से क्या है, वृत्त है, यानी कि πr², ठीक है जी। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ से। अब आप देखो, प्लस का πr² इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के πr², और यहाँ बचा πrl, तो πr इधर गुणे में, इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में। तो मैंने यहाँ से l का मान निकाल लिया पाई और r के पदों में। हमें आगे अभी ज़रूरत पड़ेगी इसकी, इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ। और हमें प्रूफ करना है जो अर्धशीर्ष कोण है, ये जो, अगर ये थी अल्फा, अर्धशीर्ष कोण को मैं अगर अल्फा बोल लूँ, तो हमें सिद्ध क्या करना है कि जो अर्धशीर्ष कोण होगा अल्फा, वो होगा sin इनवर्स 1/3। ये हमें सिद्ध करना है इस अल्फा को, ठीक है। और आयतन को महत्तम दिखाना है। फिर देखो, शंकु का आयतन ले लेंगे। शंकु का आयतन v बराबर, सूत्र क्या होता है, 1/3 πr²h, ये होता है। सो भाई 1/3 तो सही है, पाई भी सही है, r²
ठीक है, ये हो गया। एच को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो आप जानते हैं एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच को मैं रख सकता हूँ कैसे, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिख सकता हूँ। और हमें एल का मान पता है और इस मान को फिर यहाँ रखना पड़ेगा। तो v बराबर हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एल, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो एच माइनस पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर बट्टे पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और यहाँ क्या है, ऑलरेडी आर स्क्वायर है। तो थोड़े जानबूझ के मैंने टफ क्वेश्चन ही लिए हैं जिनमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो। सिंपल वाले तो मैंने लिए नहीं, जो कि आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, बच्चे इनमें कंफ्यूज होते हैं तो इन्हीं प्रश्नों को मैंने लिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पाई आर स्क्वायर बट्टे में 3, पहले अंदर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है जी, अंदर सॉल्व करना पड़ेगा। इसको खोलेंगे, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस के 2ab, ठीक है, और इसके गुणा इसके साथ कर दोगे तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर की पावर 4 बट्टे में पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, कुछ कट रहा है, प्लस का माइनस का कटा। सो यहाँ देखिए पाई आर स्क्वायर बट्टे में 3। ठीक है, यहाँ से देखो पाई स्क्वायर से बाहर आके क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, आर स्क्वायर से आर आ जाएगा। अंदर क्या बचा, एस स्क्वायर, और यहाँ से 2s पाई आर स्क्वायर। सो एक पाई से एक पाई कटा, एक आर कटा, तो यहाँ बचा r/3। ठीक है, r/3, और यहाँ इसको मैं लिख सकता हूँ, यहाँ से एच देखो, यहाँ से उभयनिष्ठ एस उभयनिष्ठ निकालो तो एस माइनस के 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत या कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब देखो ये अंडर रूट हमें दिक्कत करेगा, और ये v है, तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं स्क्वायर कर देता हूँ दोनों तरफ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ। स्क्वायर जैसे ही करूँगा v स्क्वायर हो जाए। देखो जो v में होगा वही दोनों तरफ स्क्वायर, जो परिवर्तन दोनों में है, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ तो परिवर्तन दोनों में सेम हुआ तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बट्टे में 9, और ये अंडर रूट हट जाएगा, एच और एच माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, ये हमें मिल गया। ठीक है, या कोई दिक्कत, इस आर स्क्वायर से अब क्या करना पड़ेगा, आपको अंदर गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, इस आर स्क्वायर से अंदर क्या कर दो, गुणा कर दो। तो ये h/9 बार, ये आर से गुणा करोगे, एच आर स्क्वायर 2 पाई आर की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अभी तक तो हमने कुछ हल ही नहीं किया है, अभी तक हम फंक्शन को सरल बनाने में जुटे पड़े हैं। वी स्क्वायर, अब देखो मैं क्या बोलता हूँ, वी स्क्वायर को कुछ नाम दे देता हूँ, जैसे यू बोल दिया कि भैया ये यू है, इसको मैंने क्या बोल दिया, यू बोल दिया। आर के फॉर्म में आ चुका है, तो आर के सापेक्ष हम प्लस करेंगे du/dr। एक बार प्लस करेंगे, h/9 हमारा उभयनिष्ठ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है तो बाहर आ जाता है। अब इसका प्लस होगा, एस कांस्टेंट है, दिया गया पृष्ठ है, आर स्क्वायर का प्लस क्या हो जाएगा, 2r। ठीक है, क्या हो जाएगा 2r, और 2 पाई कांस्टेंट है बाहर, और ये हो जाएगा गुणे में 4r³। ठीक है, इसको ढंग से लिखेंगे तो ये आ जाएगा h/9 तो बाहर रहेगा, यहाँ से 2sr, 4 दूनी 8 पाई r³। ठीक है, तो कम से कम 2r उभयनिष्ठ है, यहाँ से s2r/9, तो यहाँ से बचा h, ये बचा ना, ठीक है, h बचा, और यहाँ से 2 चौके पाई, r बाहर है तो r स्क्वायर। ठीक है, ये बचा। कोई दिक्कत या कोई परेशानी यहाँ तक आप लोगों को अगर है वीडियो में तो आप दोबारा ज़रूर देखें। यहाँ तक हो गया। अब ये प्रथम अवकलज हो गया, देखो इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ, ये प्रथम अवकलज है। नेक्स्ट काम हम क्या करते हैं, उच्चतम तथा निम्नतम के लिए, उच्चतम व निम्नतम के लिए, उच्चतम व निम्नतम के लिए हम क्या काम करते हैं कि हम 0 मान लेते हैं। एक बार जो अवकलज किया उसको 0 मान लेते हैं, du/dr, इसको हम 0 मान लेंगे, यानी कि हमारे पास क्या है, s2r/9, s माइनस
4πr², इसको हम 0 मान लेंगे, मान लिया 0। अब देखो एच का मान 0 नहीं हो सकता, ठीक है, और आर का मान भी 0 नहीं हो सकता। अगर आर 0 मान लोगे तो ये दूरी 0 हो जाएगी। जब आर का मान 0 हो जाएगा तो ये तो 0 जब हो जाएगा, दूरी 0 हो गई तो शंकु बनेगा ही नहीं, तो इसका मान 0 नहीं हो सकता, तो इसका मान 0 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एच -4πr² का मान 0 लोगे तो ये माइनस का 4π इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के 4πr²। एच बराबर आपको ये मिल गया, ठीक है, एच बराबर आपको क्या मिल गया, 4πr² मिल गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब एक लॉजिक वही है, लॉजिक अभी मैंने बताया था कि एच बराबर 4πr² पर क्या लिखेंगे, du/dr का मान क्या दिखाना है, महत्तम दिखाना है, पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा है, ये लिख सकते हो। ये तो पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था। कई बच्चे बोलते हैं ना सर दूसरा वाला मेथड भी देख लो, जैसे ये सिंपल है, तो इसमें क्या करना है, दूसरा वाला मेथड क्या है, अगेन पुनः जो मैंने बोला वो लिखोगे तो बहुत सिंपल में हो जाएगा। दूसरा वाला कई बच्चों को ना क्रियोसिटी होती है कि भैया हमें दूसरे वाले से करके दिखाओ, ऐसे बात नहीं बनेगी, दूसरे तरीके से करके दिखाओ। तो हमें क्या करना होता है, इसको एक बार अवकलज करना होता है दोबारा से, ठीक है। तो दोबारा से जब अवकलज करोगे tu² u/dr², तो देखो जब अवकलज करोगे तो ये क्या है, h/, यहाँ से मत करना, यहाँ से अवकलज करना, h/9, 2h कांस्टेंट है, r का अवकलज 1, ठीक है। तो ये 3 सामने आ जाएगा, 8 × 24 πr², ये अवकलज कर दिया। अब क्या करना है, h की जगह पे क्या रखना है, 4πr² रख देना है, रखो 4πr²/9, तो 4 और ये 2, 4 दूनी 8 πr², और यह 24 πr², तो यहाँ से बचेगा 4πr²/9, और यहाँ से बचेगा माइनस के 16 πr²। कुल मिला के पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव आ गया, यही हमें चाहिए था, नेगेटिव। और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, उच्चतम। चूँकि du²/dr² h बराबर 4πr² पर ऋणात्मक है, अतः फलन उच्चतम है या महत्तम है, जो लिखना चाहो। ये हमें दिखाना था महत्तम, दिखा दिया हमने महत्तम, आयतन को महत्तम हमने दिखा दिया। नेक्स्ट काम क्या करना है, अर्धशीर्ष कोण को हमें क्या दिखाना है भाई, इतना दिखाना है, अर्धशीर्ष कोण को हमें इतना दिखाना है, ठीक है जी। अब देखो कैसे दिखा सकते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ। एच बराबर हमें क्या मिला, 4πr² मिला, तो यहाँ रखेंगे, चूँकि हमारे पास क्या था, एच πr²/πr के बराबर था एल के बराबर, तो एच हमारे पास क्या आया था, 4πr² आया था, रखो यहाँ पर 4πr² माइनस के πr²/πr, तो ऊपर बचेगा 3πr², नीचे से πr, एक पाई से पाई कटा, एक r कम हो जाएगा, तो यहाँ से बचा 3rl, ठीक है। 3rl बचा, यानी कि हम लिख सकते हैं r/l का अगर मान निकालना चाहिए तो गुणे में कुछ नहीं तो 1 लिख दो, r/l, तो ये 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया। अब देखो कैसे, अब देखो कैसे निकलेगा, चूँकि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब/कर्ण होता है, और प्रश्न में हमने थीटा को क्या माना है, अर्धशीर्ष कोण को क्या माना है, अल्फा माना है, अल्फा, ठीक है। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, लंब मेरा क्या है, आर है, और 90 अंश यहाँ है, 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या है, कर्ण है, एल, और r/l का मान क्या है, 1/3 है, चूँकि r/l का मान है 1/3, तो साइन अल्फा का मान क्या हो जाएगा, 1/3, और ये इधर आके इन्वर्स में आ जाएगा, ठीक है। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/3, यही आपको सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। भाई इससे आसान अगर कोई बता दे तो बताता हूँ, इससे सिंपल कुछ हो सकता है, बिल्कुल नहीं। तो ये क्वेश्चन भी मैंने बता दिया, इस टाइप के और भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में होंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उनको ज़रूर लगाना। मैंने इस वीडियो में हर टाइप के 2-2 1-1 क्वेश्चन रखे हैं,
ठीक है, जो भी रखें वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, उच्चतम के लिए आएगा ही आएगा। कह रहे सिद्ध कीजिए कि ये जो फलन है x बराबर e पर उच्चतम है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके 2 नंबर में या फिर 4 नंबर में या फिर 5 नंबर में भी आ सकता है। बहुत ही सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास फलन क्या है, log x बट्टा x है, अंश बट्टा r। कोई भी फलन होता है, हमारा लॉजिक क्या होता है, एक बार आप फ्लश करो तो इसमें आप फ्लश करेंगे हर वैसे का वैसा अंश का फलन log x का फ्लश 1/x माइनस अंश वैसे का वैसा हर का फ्लश x का फ्लश 1/में हर का स्क्वायर। इससे ये कटा तो ये आ जाएगा 1 माइनस लॉग एक्स बट्टे में एक्स स्क्वायर। ये हमें एफ डैश एक्स मिला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये हम लिखेंगे उच्चतम व निम्नतम के लिए। उच्चतम व निम्नतम के लिए क्या होता है कि भैया एफ डैश एक्स को क्या रखो, 0 के बराबर रखो। तो इसको 0 के बराबर रखो, 1 माइनस लॉग एक्स बट्टे में एक्स स्क्वायर। इसको हमने 0 के बराबर रखा। बट्टे के इधर आके क्या हो जाएगा, गुणे में आके काम खत्म। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा 1 माइनस लॉग एक्स 0, तो माइनस लॉग एक्स इधर आके प्लस का हो जाएगा 1। तो इधर लॉग एक्स का मान भी लॉग में सोचो, लॉग ई बेस पे 1 देता है हमें। ठीक है ना, लॉग इस ई बेस पे 1 देता है। तो कंपैरिजन करेंगे तो एक्स का मान क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ठीक है, एक्स का मान ई आ जाएगा। तो देखो अब हमें क्या करना है, हमें उच्चतम दिखाना है। एक्स बराबर ई तो मिल चुका है, हमें उच्चतम दिखाना है। तो इसका एक बार दोबारा से क्लच करेंगे, एक्स की जगह पर ई रखेंगे और ये उच्चतम दिखाना है। ठीक है, तो उच्चतम दिखाने के लिए क्या करेंगे, नेगेटिव पे आना चाहिए। तो देखो पुनः एफ डबल डैश एक्स, इसका दोबारा से क्लच करोगे। ठीक है, हर वैसे का वैसा अंश का क्लच, 1 का 0 लॉग एक्स का 1/x। ठीक है, माइनस अंश वैसे का वैसा और हर का क्लच एक्स स्क्वायर का क्लच 2x बट्टे में हर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4। तो यहाँ से आ जाएगा ओनली माइनस के x। ठीक है, और -1। अच्छा, ये 2x से भी तो मल्टीप्लाई करना है, चलो करते हैं अभी। सो यहाँ से देखो नेगेटिव x माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 2x, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2x लॉग एक्स अपॉन में एक्स की पावर 4। ठीक है जी, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के 3x और ये आ जाएगा 2x लॉग एक्स अपॉन में एक्स की पावर 4। ठीक हो गया, कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होगी। माइनस ये होगा माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से देखो क्या आ गया, माइनस के एक्स को कॉमन ले लो, माइनस के 3 और यहाँ से बचेगा अंदर भी नेगेटिव हो जाएगा 2 लॉग एक्स और अपॉन में एक्स की पावर 4। यहाँ एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स की पावर 3 हो जाएगा, नेगेटिव 3 माइनस के 2 लॉग एक्स अपॉन में एक्स की पावर 3। सो देखो ये अब x के प्लेस पे e रखो। वैसे के लिए e क्या होता है, e की वैल्यू होती है 2.73। e की वैल्यू क्या होती है 2.73 माना जाता है अप्रोक्स। सो जैसे ये रखोगे, इसके सामने क्या है नेगेटिव, तो कुल मिला के एक नेगेटिव क्वांटिटी दे देगी हल होने पे। और जैसे ये नेगेटिव आए, देखो एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव आ गया, लिखोगे दोबारा आप क्लोज करने पर एफ डबल डैश ई पर ये क्या है नेगेटिव है, अतः x बराबर ई पर फलन क्या होगा, महत्तम या उच्चतम, उच्चतम है। ये क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा। ओके, अगले प्रश्न पे आ जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आपसे, कह रहे अंतराल ज्ञात कीजिए। भाई ये आपको फलन दे रखा है कि किस अंतराल पर ये निरंतर वर्तमान होगा,
किस पर ये निरंतर ह्रासमान होगा। ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर क्या बोल रहे हैं, कह रहे वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के आर के सापेक्ष ज्ञात कीजिए जब आर का मान इतना हो। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया, 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में भी पूछा गया। हमारे पास क्या है, एक वृत्त है, ये वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या आर है, क्या क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर निकालनी है। माना जो हमारा क्षेत्रफल है वो उसको हम ए मान लेते हैं, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वो होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो परिवर्तन की दर आर के सापेक्ष निकालनी है, यानी कि डी ए बट्टे डी आर, आर के सापेक्ष प्लस करोगे तो पाई, आर स्क्वायर का प्लस क्या होगा 2r, और आर का मान क्या रखने के लिए बोला 5, तो आर की जगह पे 5 रख दो, तो ये 5 दूनी 10 पाई हो जाएगा। आंसर आ जाएगा, क्षेत्रफल है ना सेंटीमीटर स्क्वायर बट्टे सेंटीमीटर। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिलेगा। ठीक है, सो जैसे अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं वैसे ही करना है। एफ एक्स हमें क्या दे रखा है, 4 sin x माइनस के 2x x cos x, काफ़ी बड़ा फलन है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लो। ठीक है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी एनसीईआरटी की प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से बनाओ, बार बार रिवाइज करो, सारे उदाहरण बना के जाओ। ठीक है, और साथ ही साथ विगत वर्षों के प्रश्न पत्र बना लो, तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो और वीडियो को शेयर जरूर कर दो। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।